जय श्री राम साथियों, सनातन सभ्यता में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप में से कई लोगों ने अभी तक कश्मीर फाइल मूवी देखी होगी। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम होता है, उन्हें अपने घरों से भगाया जाता है। एक ऐसी ही घटना 1920 में केरल मालाबार में होती है, जहाँ मोपला मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है। हजारों हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसके पीछे का मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन। 1919 में अंग्रेजों द्वारा तुर्की का विभाजन कर वहाँ के सुल्तान पद को समाप्त कर दिया जाता है, जिसके विरोध में विश्व में जगह जगह मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाए जाते हैं। भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है, जिसके मुख्य नेता होते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली। बाद में गांधी जी इस आंदोलन को अपने हाथों में ले लेते हैं। गांधी जी को रोकने की कोशिश कई हिंदू नेता करते हैं, जिनमें से एक थे स्वामी श्रद्धानंद जी। स्वामी श्रद्धानंद जी गांधी जी से कहते हैं, जब मुस्लिम मौलानाओं के मन में उल्टी भावनाएं आ गई है तो इस हिंसा का इस्तेमाल हिंदुओं के विरुद्ध करने से उन्हें कौन रोक सकेगा। लेकिन गांधी जी नहीं रुकते और इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। साथियों, गांधी जी जगह जगह भारत में खिलाफत कमेटियां स्थापित करवाते हैं। कई हिंदू नेता गांधी जी को रोकने की कोशिश करते हैं। इसका उल्लेख बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक पाकिस्तान या भारत विभाजन में भी मिलता है। 23 नवंबर 1919 को हुए सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुस्लिमों ने हिंदुओं को निमंत्रित किया था। फिर 3 जून 1920 को जब इलाहाबाद में हिंदुओं और खिलाफत आंदोलनकारी मुस्लिमों की एक बैठक हुई। इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा सप्रू मोतीलाल नेहरू और एनी बेसेंट भी शामिल हुए थे, परंतु हिंदू मुस्लिमों को सहयोग देने में संकोच कर रहे थे। श्री गांधी अकेले हिंदू थे जो मुस्लिमों के साथ हो गए थे। न केवल वह उनके साथ शामिल हुए बल्कि उनसे कदम मिलाकर चले भी, यहाँ तक कि उनका नेतृत्व भी किया। 9 जून 1920 को जब इलाहाबाद में खिलाफत सम्मेलन हुआ और उसमें असहयोग का विस्तृत कार्यक्रम बनाने तथा असली रूप देने के लिए एक कार्यकारी समिति बनाई गई, तो उसमें श्री गांधी अकेले हिंदू थे। इसके बाद में गांधी जी लोगों से हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगवाते हैं। इसी दौरान केरल में एक वाक़या होता है। केरल में एक खिलाफत नेता अल्लाह बख्श के आगमन पर उसका स्वागत किया जाता है। उसे गाड़ी में बिठाकर घुमाया जाता है। गाड़ी को खींचने के लिए पशुओं की जगह हिंदू पुरुषों को लगाया जाता है। इस घटना की निंदा सभी हिंदुओं ने की, लेकिन गांधी जी ने इस घटना को दरकिनार कर 23 नवंबर 1919 को पहला खिलाफत सम्मेलन आयोजित करवाया। इसके बाद में मुसलमान गांधी जी की अहिंसा की नीति को मानने से इनकार कर देते हैं और ये योजना बनाते हैं कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण किया जाए। गांधी जी इस बात का समर्थन कर देते हैं और हिंदुओं से अपील करते हैं कि वो इसमें मुसलमानों का साथ दें। साथियों, इसके बाद में मालाबार में जगह जगह मुस्लिमों द्वारा ब्रिटिश आर्मी पर हमले किए जाते हैं। रेलवे पुल ध्वस्त कर दिए जाते हैं और इस क्षेत्र में पहली खिलाफत स्थापित की जाती है और इसका मुखिया अली मुख्तियार को बनाया जाता है। अली मुख्तियार मुस्लिमों को काफिरों को मारने के लिए उकसाता है और जगह जगह हिंदुओं पर कत्लेआम किए जाते हैं। हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया उनका कत्ल कर दिया गया। साथियों, ऐसे भीषण अत्याचार के छोटे छोटे बच्चों के गले काट दिए गए, गर्भवती महिलाओं को चीर दिया गया। कई हिंदुओं ने नंगे पैर भागते हुए जंगलों में शरण ली और अपनी जान बचाई। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पुस्तक में बताते हैं किस प्रकार से मोपला मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। 1920 से शुरू इन रिपोर्टों के अनुसार उस वर्ष मलाबार में होने वाले मोपला विद्रोह 2 मुस्लिम संगठनों खुद्दमे काबा और सेंट्रल खिलाफत कमेटी के आंदोलनों के कारण शुरू हुए। दरअसल आंदोलनकारियों ने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत हिंदुस्तान दारुल हर्ब था और मुसलमानों के इसके विरुद्ध अवश्य लड़ाई लड़नी चाहिए और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो उनके समक्ष एकमात्र विकल्प हजरत का सिद्धांत रह जाता है। मोपला लोग इस आंदोलन से अचानक मानो आबूत हो गए। यह मूल रूप से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक विद्रोह था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट करके उसकी जगह इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना। छुप छुप कर चाकू छुरे और भाले बनाए गए। ब्रिटिश सत्ता पर हमला करने के लिए दुस्साहसी लोगों के दल बनाए गए। 20 अगस्त को पीरुनांगड़ी में मोपलों और ब्रिटिश सैनिकों में भयंकर झड़पें हुई। रास्तों में रुकावटें पैदा की गई, तार की लाइनें काट दी गई और कई जगह रेल नष्ट कर दी गई। जैसे ही प्रशासन अस्त व्यस्त हुआ, मोपलों ने घोषणा कर दी कि स्वराज स्थापित हो गया है। अली मुदालियार नामक एक व्यक्ति के राजा बनने की घोषणा कर दी गई। खिलाफत के झंडे फहराए गए और इरनाडू तथा वालुराना खिलाफत सल्तनतें घोषित कर दी गई।
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यह विद्रोह ठीक से समझ में आता है, परंतु जिस बात से लोग चकरा गए थे वह था मोपलों का मालाबार के हिंदुओं के साथ व्यवहार। हिंदुओं को मोपलों के हाथों भयंकर विपत्ति का सामना करना पड़ा। कत्लेआम, जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिरों का भ्रष्ट किया जाना, स्त्रियों पर भीषण अत्याचार जैसे गर्भवती महिलाओं का पेट चीर देना, लूटमार, आगजनी और तबाही, संक्षेप में वहाँ बर्बरता का बेलगाम नग्गा नाच हुआ। जब संपूर्ण देश में मोपला नरसंहार की निंदा की जाती है, तब गांधी जी कहते हैं कि मोपला मुसलमान तो अल्लाह से डरने वाले बहादुर लोग हैं। इसका उल्लेख बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक में भी मिलता है। मालाबार में मोपलाओं ने हिंदुओं पर जो हृदय विदारक अत्याचार किए थे वह अवर्णनीय है। समग्र दक्षिण भारत में हर एक विचार के हिंदुओं में इनसे भय की एक भयानक लहर दौड़ गई थी, और जब खिलाफत के कुछ पथभ्रष्ट नेताओं ने मोपलाओं को मजहब की खातिर की जाने वाली इस जंग के लिए बधाई दी, तब दक्षिण भारत के हिंदू और भी उद्वेलित हो उठे। कोई भी व्यक्ति कह सकता था कि यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कीमत चुकाना था, किंतु श्री गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की ज़रूरत के बारे में इतने ज़्यादा सनकी हो चुके थे कि उन्होंने मोपलाओं के कारनामों और बधाई देने वाली खिलाफतवादियों की हरकतों को अनदेखा कर दिया। मोपलाओं के बारे में उन्होंने कहा कि मोपला भगवान से डरने वाले बहादुर लोग हैं, और वे उस बात के लिए लड़ रहे हैं जिसे वह धर्म समझते हैं, और उस तरीके से लड़ रहे हैं जिसे धार्मिक समझते हैं। ये वही गांधी है जो भगत सिंह की फांसी पर कहते हैं कि मैं अहिंसा के साथ नहीं हूँ, जबकि मोपला में हुए भीषण अहिंसा और अत्याचार पर ये खुलकर बोल भी नहीं पाए। इनके इन्हीं रवैये के कारण कई क्रांतिकारी अम्बेडकर और सावरकर जैसे इनके विरोधी रहे हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।